नमस्कार, ARBR क्लासेस के चैनल में मैं अमृत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 12 की पोएट्री लाया हूं, जिसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसको सन हेनरी वॉटन जी ने लिखा है। और दोस्तों, मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि इस टाइटल का सबसे पहले मैं आपको मतलब समझा दूं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र या चारित्रिक गुण, यानी कि क्वालिटीज। हैप्पी लाइफ का मतलब होता है दोस्तों खुशहाल जीवन, या हैप्पी मीन्स होता है खुश, लाइफ मीन्स होता है जीवन, यानी कि खुशहाल जीवन। एक मनुष्य का जो जीवन है कैसे खुशहाल होता है, क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि उसका जीवन खुशहाल है, तो हेनरी वॉटन जी ने उसी को बताने का प्रयत्न किया है। तो चलिए, हेनरी वॉटन द्वारा लिखी हुई पोयम को मैं आपको स्टेंजा वाइज स्टेंजा समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बोर्ड के एग्जाम में आपको काफी मदद मिलेगी। तो आइए अब स्टेंजा वाइज स्टेंजा में आपको इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। How happy is he born or thought that serveth not another's will। How means होता है दोस्तों कैसे, happy means होता है खुश, born means होता है जन्म लेना, taught means होता है teach, taught शिक्षा से रिलेटेड है, यानी कि सीखना। दोस्तों, अब इस लाइन का जो अर्थ अगर निकल के आ रहा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न ऑन थॉट, एक जो इंसान है वो कैसे अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से खुश रहता है। वो कैसा इंसान है, डैट सर्वेट नॉट अनदर्स विल। विल मीन्स होता है दोस्तों इच्छा, जो दूसरों की इच्छाओं पे आधारित नहीं होता है। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे दैट सर्वेट नॉट अनदर्स विल। अनदर्स विल का मतलब होता है जो दूसरों की इच्छाओं पर टिका हुआ ना हो, उसकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, अपनी एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरों की सोच पे निर्भर ना करता हो, वो अपनी सोच से अपने विवेक से कार्य करने वाला इंसान हो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मर का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा कवच, एक तरह का सुरक्षा कवच। आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच। इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट मीन्स होता है ईमानदारी से किया गया कार्य या ईमानदारी से की गई हमारी कोई सीखी हुई शिक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका जो सुरक्षा कवच है वो उसकी ईमानदारी है, उसका ईमानदारी का गुण है, जो वो सच्चाई के रास्ते पे चल के जो कार्य करता है, जो भी कुछ सीखता है, वही उसका सुरक्षा कवच होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। सिंपल मीन्स होता है दोस्तों साधारण, ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल मीन्स योग्यता। अटमोस्ट स्किल उसकी सर्वोच्च योग्यता, और उसकी जो सर्वोच्च योग्यता होती है वो उसकी अपना साधारण व्यक्तित्व होता है, जो वो सच्चाई के रास्ते में चलता है। सिंपल ट्रूथ, जो एक सीधा साधा जीवन जीता है, सच्चाई के पथ पे चलने वाला होता है और सच्ची बातों को बोलने वाला होता है, वही उसकी सच्ची योग्यता होती है। अब दोस्तों मैं आपको सेकंड स्टैंजा को अच्छे से समझाने वाला हूं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मीन्स होता है यहाँ पे फिजिकल थिंग्स से रिलेटेड होता है, जैसे कि हम कोई अगर बढ़ रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, तो हम उससे जलन करने लगते हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशन मीन्स होता है इच्छाओं पे, जो अपनी इच्छाओं का खुद मालिक हो। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो अपनी इच्छाओं का खुद मालिक हो, जो अपनी इच्छाओं पर निर्भर ना करता हो, यानी कि जिसका अपनी इच्छाओं पे पूर्ण रूप से वश हो। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स, मास्टर्स मीन्स होता मालिक, जो अपनी इच्छाओं का खुद मालिक हो, अपनी इच्छाओं पर निर्भर ना करता, यानी कि वो इच्छाओं से परे है इंसान। उसको किसी भी इच्छा से अपनी उसकी जो पर्सनल जो भी थिंग्स हैं, उन इच्छाओं से ऊपर उठ के वो कार्य करने वाला होता है, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए कार्य नहीं करता है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, वो अपनी इच्छाओं का मालिक ना हो, यानी कि अपनी इच्छाओं का दास ना हो, वो इन इच्छाओं से ऊपर उठ के कार्य करने वाला इंसान हो। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और उसकी जो दोस्तों आत्मा है, सोल मीन्स होता है आत्मा, स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हर समय प्रति क्षण मरने के लिए तैयार रहे, यानी कि वो कटिबद्ध है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे उसके सामने समस्या हो या खुशी का समय हो या समस्याओं का समय हो, वो हर समय बिल्कुल तैयार रहता है अपने कर्तव्य पथ पे चलने के लिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, यानी कि जो इंसान हर समय मरने के लिए तैयार है। यहाँ मरने से मतलब नहीं कि वो मरने जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, वो परिस्थितियों से भागता नहीं है वो इंसान, यानी कि परिस्थितियों का डट के सामना करने वाला है इंसान। अनटाइड
unto the word with care. Care मीन्स होता है दोस्तों चिंता. Untied, tied मीन्स होता है बांधना और untied मीन्स होता है जिसको कोई बांध ना सके, यानी जिसको कोई गुलाम ना बना सके, यानी कि दास ना बना सके. Untied unto the word with care. और वो संसार की जो चिंताएं हैं, जो संसारिक चिंताएं होती हैं, उन सब से परे होता है. वो इच्छाएं उनको बांध नहीं सकती हैं. वही इंसान वास्तविकता में खुशहाल जिंदगी जी सकता है. कैसा इंसान होगा वो? अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर. अनटाइड में जिसको कोई भी चिंता, सांसारिक भौतिक सुख, किसी भी प्रकार का भौतिक सुख हो उसको बांध ना सके, यानी कि अपने वश में ना कर सके, वो इंसान जीवन में बहुत खुश हो सकता है. ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ. प्रिंसली, प्रिंसली मीन्स होता है जैसे राजा के जो बच्चे होते हैं, राजकुमार होते हैं, उनको जो प्यार मिलता है, यानी किसी राजा के प्यार का वो भूखा ना हो. और वल्गर ब्रीथ, यहाँ पे वल्गर ब्रीथ का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो छोटे लोग होते हैं, जो इंसान सफल हो रहा होता है उसकी आलोचना करना. जो छोटे इंसान किसी की आलोचना करते हैं तो उन आलोचनाओं पे बिल्कुल भी विचार नहीं करता है. ना तो वो उन प्रिंसली लव, किसी राजघराने के प्यार का भूखा होता है, और ना ही किसी की आलोचना का उस पर कोई फर्क पड़ता है. अब मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ समझाने वाला हूं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है. Who hate his life from rumors freed. hate यहाँ पे हैज है, जो पहले हेट था अब हैज होता है. Who hate his life from rumors freed. rumors freed का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है अफवाहें, यानी कि जो गलत अफवाहें फैलाते हैं उन चीजों के बारे में बताया गया है. Who hate his life from rumors freed. ऐसा इंसान जिसका जो जीवन है उसमें किसी भी प्रकार की अफवाहों का कोई स्थान ना हो, यानी कि वो उन अफवाहों से दूर रहने वाला है. किसी प्रकार की अफवाह का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता. अफवाहें मतलब कोई गलत चीज अगर कोई बता देता है तो एकदम से वो विश्वास नहीं करता है. वो अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से कार्य करने वाला इंसान होता है. Whose conscious in his strong retreat. कॉन्शियस मीन्स होता है दोस्तों अंतरात्मा. इन हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स होता है शरण. और उसकी जो अंतरात्मा होती है वो सिर्फ शरणार्थी होती खुद की. Whose conscious in his strong retreat. कॉन्शियस मीन्स होता है उसकी जो आत्मा होती है सिर्फ अपनी खुद की आवाज, अपनी जो उसकी खुद की सोच होती है सिर्फ उसकी शरण में जाती है, और किसी की बातों पे वो आने वाला इंसान नहीं होता. यानी कि वो जो भी कार्य करता है अपनी बुद्धि, अपनी विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के ही करता है. Whose state can neither flatters feed. दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे फ्लैटर्स वो इंसान होता है जो दूसरों की बेवजह प्रशंसा करता है. झूठी प्रशंसा करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें फ्लैटर्स फीड कहते हैं. तो दोस्तों इस लाइन में बताने का प्रयत्न किया जा रहा है whose state can neither flatters feed. और ऐसे इंसान की जो अवस्था होती है वो किसी भी तरह के चाटुकारिता वाले इंसान का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी कि वो चापलूसों से बिल्कुल दूर रहता है. किसी प्रकार की चापलूसी वाले इंसान से उसके ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, यानी कि वो चापलूसों से 100 गज दूर रहता है. किसी प्रकार से उनकी चापलूसी भरी बातों पे झूठी प्रशंसा के फेरे में नहीं फंसता है. ऐसा इंसान जीवन में अपना जीवन खुशहाल जी सकता है. आगे देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया है. नॉट रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट. और ऑपरेशंस का मतलब होता है जो क्रूर व्यक्ति होता है, यानी कि जो उनका भला चाहने वाला नहीं होता, यानी कि जो उनके विरोधी होते हैं, जो उनके अगेंस्ट में होते हैं. तो ऐसे इंसान का, उसका जो विरोधी होता है, जो उसके अगेंस्ट में खड़ा है, क्रूर इंसान है, वो भी उसका कुछ विनाश नहीं कर सकता, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है. वो इंसान बिल्कुल दृढ़ होता है अपने मार्ग में, रास्ते में बिल्कुल अडिग रहता है. नॉट यून मेक ऑपरेशंस ग्रेट. और जो उसके अगेंस्ट में खड़ा है, यानी कि जो उसका विरोधी है, उसके विरोधी भी उसका कुछ विनाश नहीं कर पाते हैं. आगे के पैराग्राफ में आइए दोस्तों देखते हैं क्या है. Who envies none, whom chance doth raise, nor wise who never understood. Envies means दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ईर्ष्या होता है. Who envies not, whom chance doth raise. देखिए दोस्तों जीवन में बहुत से ऐसे हमारे सामने किस्से आते हैं कि हम जीवन में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो हमसे जीवन में अच्छा नहीं था वो बहुत ज्यादा प्रगति पा जाता है और हम जहां थे वहीं पे रह जाते हैं. तो यहाँ पे राइटर समझाना चाह रहा है, हु एनवीज नन whom
चांस डोथ रेस। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के बाय चांस जिसको सफलता मिली है, यानी कि जब उसको अवसर मिला और उस अवसर के माध्यम से ही वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो वो ऐसे इंसान से ईर्ष्या नहीं करता। एनविस मीन्स होता है ईर्ष्या करना। हुज एनविस नन होम चांस डोथ रेस, जिसने धोखे से या किसी अवसर पा करके सफलता पाई है, वो ऐसे इंसान से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर वाइस, वाइस मीन्स होता है बुराई करना, ना ही वो ऐसे इंसान की बुराई करता है। कौन इंसान नहीं करता? जो जीवन में हैप्पी लाइफ को जीने वाला इंसान होता है, वो इंसान जो होगा वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करेगा। किसकी ईर्ष्या नहीं करेगा? चांस डोथ रेस, जिसे जीवन में एक अवसर के रूप में सफलता मिली है, यानी कि बाय चांस उसको सफलता मिल गई, ऐसे इंसान की ना तो वो ईर्ष्या करेगा, ना ही उसकी वो बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी भी ये समझ नहीं पाता। अंडरस्टूड मीन्स समझ नहीं पाता है। हु नेवर, नेवर मीन्स नहीं, अंडरस्टूड मीन्स समझना। वह कभी भी ये समझ नहीं पाता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, वो इंसान कभी भी ये समझ नहीं पाता। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, जिसे प्रशंसा में यानी कि हंसी हंसी में कभी कभी इंसान कुछ इतनी बड़ी बात कह जाता है कि वो घाव सी महसूस होती है, वो इन बातों को भी समझ नहीं पाता। यानी प्रशंसा के साथ जब हमें कोई बात कह दी जाती है जो हमारे दिल को लगनी चाहिए, लेकिन वो उन बातों को भी समझ नहीं पाता है। डीपेस्ट वुंड्स में होते हैं जो गहरे घाव देने वाली चीजें होती हैं। कभी कभी आदमी जो होता है प्रशंसा बस भी ऐसी बात बहाने से कह देता है कि वो उन बातों को भी समझ नहीं पाता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, स्टेट मीन्स होता है दोस्तों राज्य। ऐसा इंसान राज्य के बनाए नियमों को नहीं मानता है। नॉर रूल्स फॉर स्टेट, वो राज्य के बनाए नियमों को कतई नहीं मानता है। ऐसा नहीं कि वो रूल्स पे विश्वास नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वो राज्य के बनाए नियमों को नहीं मानता है। बट रूल्स ऑफ गुड, वो सिर्फ उन नियमों को मानता है जो अच्छे होते हैं, जिनका इस समाज में अस्तित्व होना चाहिए। ये सिर्फ उन नियमों के बारे में बात करता है और उन नियमों को ही मानता है। राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का इससे कोई भी सरोकार नहीं होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए दोस्तों, देखें क्या बताया गया है। हु गॉड डोथ लेट एन अर्ली प्रे more of his grace than give to lend. Who God doth let an early pray. Late means होता है देर में, early means होता है जल्दी। जो इंसान भगवान की पूजा देर सबेर करता है, pray means होता है प्रार्थना करना या पूजा करना। more of his grace than give to lend, इसलिए पूजा नहीं करता है कि उसको किसी गिफ्ट की लालच है या कोई रिवॉर्ड है। वो इसलिए पूजा करता है क्योंकि उसको भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा पाने के मकसद से जो भगवान देर सबेर जो इंसान भगवान की देर सबेर पूजा करता है, उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि गिफ्ट पाने के लिए या कोई रिवार्ड के चलते या अपना कोई सपना पूरा करने के लिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। और हार्मलेस मीन्स होता है हानि रहित दिन, डे मीन्स होता है दिन, हार्मलेस मीन्स होता है हानि रहित दिन। हु एंटरटेन, वो आनंद लेता है अपने आनंद रहित दिनों में। Who entertains the harmless day, जब हानि रहित दिन होता है तो वो आनंद लेता है। with a well chosen book or friend, और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो होता है हार्मलेस डे यानी हानि रहित जब दिन होते हैं तो किनके साथ बिताना पसंद करता है? चूजन में होता है चूज की हुई, यानी कि एक ऐसी बुक, कोई धार्मिक बुक हो सकती है या आपको जिस बुक को पढ़ के प्रेरणा मिलती है, बुक उस बुक को पढ़ता है। या अगर वो बुक से भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो जिसके साथ उसको रह करके या उसके साथ थोड़ा समय बिता के उसको खुशी मिलती है, तो वो इन चीजों का सहारा लेता है अपने हार्मलेस डे में। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए देखते हैं दोस्तों क्या बताया गया है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स। दिस मैन यानी कि वह इंसान, फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र, फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स यानी जो भी बंधन होते हैं, जो भी फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं, उन सबसे वो परे होता है, यानी कि इसे कोई भी बंधन बांध नहीं सकता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, और दिस मैन किन बंधनों से फ्री रहता है? ऑफ होप टू राइज, जब उसको उठने की आशा होती है यानी कि उन्नति, और फियर टू फॉल नीचे गिरने की, ऊपर उठने या नीचे गिरने। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों
वो उन्नति और अवनति यानी कि पास होने और फेल होने, अगर हम ऐसे समझे तो पास होने या फेल होने यानी कि उन्नति और अवनति के डर से बिल्कुल भी डरता नहीं, वो इन चीजों से बंधा नहीं होता, बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो सिर्फ अपने काम को करता है, अपने काम को ही वो पूजा मानता है, उस काम के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड रहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं समझता है कि हम इसको करेंगे तो हम सफल होंगे कि असफल, यानी कि सफलता और असफलता ये दो पहलू होते हैं जीवन में, इन दोनों से घबराता नहीं है, वो इन बंधनों में बंधा नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होता है वो अपना खुद का मालिक होता है, वो अपने विचारों का, अपनी सोच का खुद मालिक होता है, खुद तय करता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या चीज गलत है। दाउ नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि नॉट्स ऑफ लैंड्स, वो किसी जमीन का यानी किसी जमीन का मालिक नहीं होता है। नॉट ऑफ लैंड्स, किसी जमीन का मालिक नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। एंड हैविंग नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों मेरी पोएट्री जो है यहीं पे समाप्त होती है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरे द्वारा समझाई हुई पोएट्री आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपके लिए समय समय पे ऐसे ही और पोएट्रीज लाता रहूंगा। अगर आपको और भी कुछ जानने की उत्सुकता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।